नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। ई वेला की आप वॉक अराउंड वीडियो तो देख चुके होंगे। मैं इसके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या मिल जाता है, क्योंकि उस वीडियो में अगर मैं आपको दिखाता तो काफ़ी लंबी हो जाती। काफ़ी सारे फीचर मैं उस टाइम पे आपको नहीं दिखा पाया, जो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो जो डिस्प्ले है इसकी वो 10.25 इंच की है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। JBL का स्पीकर इसके अंदर आपको मिलते हैं, JBL के स्पीकर इसके अंदर मिलते हैं। अब देखो, जैसे पहले आप ये कुछ इस तरह से व्यू आपको मिलेगा। यहाँ AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, ये आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ डेट और वॉच बनी आ जाएगी। यहाँ एक होम बटन है क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए, एप्स, मीडिया, सेटिंग्स फ़ोन के लिए, और यहाँ आपका व्हीकल के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले हम व्हीकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ व्हीकल पे जब आप खोलोगे तो यहाँ ड्राइविंग रेंज आपकी निकल के आई है, कितनी कंजप्शन आपकी हो रही है बैटरी की वो यहाँ पे शो करेगा ड्राइव के टाइम पे। एवरेज पावर कंजप्शन जो है वो यहाँ पे शो करेगा। एनर्जी फ्लो के अंदर हिस्ट्री में जाओगे तो ये आपको आपका ट्रिप के अंदर दिखाएगा कि कितनी किस तरह से ड्राइव हुई है और कितनी बैटरी यूज़ करी गई है। TPMS इसके अंदर देख सकते हो आप। यहाँ आपका EV के लिए, रीजनरेशन बूस्ट के लिए भी आपको यहाँ एक फीचर मिलेगा। वापस से कहाँ चला गया वो? अच्छा, व्हीकल EV पे था ना, EV पे देख रहे थे। हाँ, तो यहाँ ये आपको मिलेगा। वापस से बाहर आएंगे हम, और यहाँ आप अडास पे जब क्लिक करोगे, अडास पे आपको डुअल ब्रेक सपोर्ट, डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट के लिए एक कंट्रोल मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपको दिखाएगा किस तरह से ये ऑटो ब्रेकिंग, इसका इमरजेंसी ब्रेकिंग काम करती है। डुअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। उसके नीचे लैंड डिपार्चर प्रिवेंशन, ये किस तरह से काम करता है, ये आपको लाइन से बाहर नहीं जाने देता। वो पहले दिखाएगा वीडियो में आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने के लिए शो करेगा कि आप लैंड डिपार्चर प्रिवेंशन ऑन रखना चाहते हो या ऑफ रखना चाहते हो। वाइब्रेशन के साथ और स्विंग वार्निंग भी आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ आपको BSM मिल जाएगा। BSM में जो रियर कॉल्यूशन वार्निंग होती है, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो होता है, उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। BSM और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट दोनों चीज़ें आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके नीचे रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये कुछ इस तरह से काम करता है। देखिए, वार्निंग मिलेगी। इसको भी आप यहाँ, वही सेम है, अलग से फीचर इन्होंने मतलब 2 बार दे दिया। वो ESP, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, उसको भी आप यहाँ ऑन ऑफ रख सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपका यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, उसके लिए भी यहाँ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ACC ऑन करोगे तो ये जो होता है कि ADAS जब ऑन होता है, एक्सेलरेशन सेटिंग के मिड रखनी है, स्पीड सेटिंग कितनी रखनी है, शॉर्ट प्रेस +1, स्पीड सेटिंग लॉन्ग प्रेस, और कमर स्पीड रिडक्शन। ये मतलब जैसे ADAS आपका ऑन है और आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड से मैच करेगी और उस गाड़ी से गैप बना लेगी, और जैसे वो स्पीड बढ़ती रहेगी तो इस गाड़ी की भी स्पीड आपका बढ़ती रहेगी। इस तरह से फीचर ऑटो एक्सीलरेशन काम इसका करता है। और अडेप्टिव हाई बीम, अडेप्टिव हाई बीम ये है, देखो सिर्फ एक साइड की बीम, जैसे राइट साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो अपने आप वो लो बीम पे हो जाएगा। अडेप्टिव हाई बीम आप लो ऑन ऑफ यहाँ से रख सकते हो। जैसे फिलहाल इसका ऑफ है। शेडिंग ऑफ और शेडिंग ऑन यहाँ से आप इसे रख सकते हो, जिस तरीके से भी आप इसे रखना चाहते हो। तो ये होगा आपका अडेप्टिव हाई बीम का काम जो ये करता है। ठीक है, अब मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद आपको मिलेगी व्हीकल सेटिंग। व्हीकल सेटिंग पे आप वाइपर्स की सेटिंग कर सकते हो, लाइट्स की सेटिंग, एक्सटीरियर इंटीरियर अलग चूज़ करके। यहाँ एंटी थेफ्ट, डोर लॉक और टायर प्रेशर। हम पहले वाइपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वाइपर सिंगल ऑपरेशन मोड, रियर वाइपर लिंक टू शिफ्ट राइट, ये सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ कर सकते हो। लाइट्स पे आओगे तो यहाँ लाइट्स की सेटिंग आपको लेन चेंज के लिए, अडेप्टिव हाई बीम के लिए शेडिंग ऑन, DRL ऑन ऑफ करने हैं। गाइड मी लाइट टू होम, जो 10 सेकंड के लिए ऑन होती है, फॉलो मी होम लैम्प बोला जाता है इससे, वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। गाइड मी लाइट टू कार, वो ये है कि आप जैसे प्रेस करोगे अनलॉक को तो आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, अंधेरे में आप गाड़ी के पास इजीली जा सकते हो, ढूंढ सकते हो। ये कुछ इस तरह से फीचर काम इसका करेगा। एंटी थेफ्ट में वही सेंसर की सेंसिटिविटी जो भी आप सेट करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो। इम्पैक्ट सेंसिटिविटी फ्रंट और रेयर पार्किंग की जिस तरह से भी आप रखना चाहते हो, इम्पैक्ट सेंसर वो ऑन ऑफ करके आप इसकी सेंसिटिविटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
डोर लॉक के लिए यहाँ आपको डोर लॉक विद इनसाइड, विद डोर लॉक विद की इनसाइड, अंदर आने के बाद गाड़ी लॉक हो जाए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अनलॉक डोर, डोर ओनली, ड्राइवर डोर ओनली, मतलब जब आप ये एक फीचर मिलता है ना इसमें, जब सिंगल टच करा तो सिर्फ ड्राइवर डोर आपका अनलॉक होगा। तो यहाँ ऑल सीट्स पे करोगे तो सारे डोर्स भी आपके अनलॉक हो जाएंगे। ऑटो लॉक लिंक टू स्पीड, एक स्पीड पे जाके गाड़ी आपका लॉक हो जाएगी यहाँ पे, वो भी आप मैनुअल लॉक या लिंक टू शिफ्ट आप इसमें चूज कर सकते हो। ऑटो अनलॉक आंसर बैक रियर सीट रिमाइंडर, सीट के लिए एयर बैग के लिए उसके लिए का आपका जो सीट बेल्ट के लिए रिमाइंडर, वो भी आप यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो। इंटीरियर में जाओगे तो सेंटर डिस्प्ले यहाँ सिलेक्ट करोगे तो सेंटर डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। लेआउट स्क्रीन के अंदर जो भी आपको रखना है, जैसे अभी इसके अंदर 3 लेआउट हैं स्क्रीन के अंदर जो इन स्क्रीन हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ 2 भी रख सकते हो और आप इस तरह से भी 2 रख सकते हो, 2x1 और 1x2 भी रख सकते हो। अब इसमें 1x2 रख के देखते हैं किस तरह से इसका आएगा। तो होम बटन पे मैं टच करूँगा, ये आपको इस तरह से लेआउट मिलेगा। वापस से हम चलेंगे इसके अंदर और हम देख रहे थे इसकी चाहिए टाइम चेंजिंग। अच्छा, ये टाइम भी सेट कर सकते हो इसमें ना, चार्जिंग के लिए टाइम भी, आपको किस टाइम पे आपकी गाड़ी चार्ज हुई है वो भी आप यहाँ टाइम चार्जिंग भी रख सकते हो। ट्रैक्शन, बैटरी, टेम्परेचर, चार्जिंग करंट मैक्स। अच्छा, ये 16 एम्पेयर, 8 एम्पेयर मैक्सिमम, ये चूज़ कर सकते हो आपके कितनी बैटरी से कितने एम्पेयर के चार्जर से आप चार्ज करो, वो यहाँ चूज़ कर सकते हो आप। मैक्सिमम है 16 एम्पेयर और 8 एम्पेयर भी आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ ट्रैक्शन, बैटरी, टेम्परेचर, बैटरी राइजिंग टेम्परेचर इज कोल्ड वेदर बिफोर क्विक चार्जिंग, बैटरी कूलिंग एट हाई टेम्परेचर चार्जिंग, ये भी यहाँ आप अपना सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। वापस से बाहर आ जाता हूँ मैं एक बार, जो हम देख रहे थे उसी पर चलेंगे। हम देख रहे थे व्हीकल्स पे थे ना, इंटीरियर पे व्हीकल्स पे थे और हम देख रहे थे सेंटर डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ हम लेआउट देख रहे थे, ये 3 लेआउट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, 2 मैंने आपको दिखा दिया और ये 1 हो गया। तो ये स्क्रीन लेआउट यहाँ आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी रखना चाहते हो। फिलहाल 3 स्क्रीन लेआउट है तो हम इसका 3 रखेंगे। और देखो यहाँ भी इसके ना जो फीचर्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं जब आप स्क्रीन का लेआउट चेंज कर रहे हो। ब्राइटनेस यहाँ से रख सकते हो सेंटर डिस्प्ले की। स्टार्टअप साउंड भी, नोटिफिकेशन साउंड और गाइडेंस, ठीक है, वो ये गाड़ी के साउंड वगैरह, म्यूजिक साउंड वगैरह सेटअप कर सकते हो। फेवरेट स्विच, जो ये बटन होता है कस्टमाइज बटन होता है, ये आप क्या रखना चाहते हो इस पर, इस बटन से क्या फीचर देखना चाहते हो रख सकते हो। एम्बियंट लाइट यहाँ वाइट है, और कौन से कलर मिल जाते हैं इसमें, हमें ब्लू मिल जाता है, ब्लू के साथ टर्किश कलर भी है कुछ, टर्किश ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, वाइट और टर्किश ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और बाहर आएंगे तो यहाँ फुटवेल लाइट फ़िलहाल ऑन है, लिंक टू डोर, अच्छा ये लिंक टू लाइट ऑन। अच्छा, लाइट जब ऑन होंगी तो उसके साथ ये ऑन हो जाए, जैसे जैसे लाइट ऑन करूँगा तो ये फ्लोर पे लाइट ऑन हो गई, देखा। ये कुछ इस तरीके से लाइट्स काम इसकी करेंगे। फिलहाल ये डोर से ही लिंक इसको रहने देते हैं। नोटिफिकेशन साउंड वगैरह ये मैं आपको दिखा चुका, वही स्टार्टअप साउंड वगैरह हैं इसके अंदर। तो अब आ जाते हैं ईवी पे। ईवी के तो सारा ऑलमोस्ट हम देख चुके। स्क्रीन पे सेंटर मीटर डिस्प्ले, यहाँ लेआउट स्टैंडर्ड रखना है आपको, वाइड रखना है, ये देखो चेंज हो जाएगा, लेआउट चेंज कर सकते हो। चार्जिंग लिड इज़ ओपन, ये बता रहा है कि चार्जिंग वाला जो कैप है वो खुला हुआ है। क्लासिक में कुछ इस तरह का व्यू आएगा, स्टैंडर्ड है यहाँ पे, वाइड है और ये क्लासिक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीन का लेआउट चेंज यहाँ से कर सकते हो। वापस से आते हैं बाहर की तरफ। कस्टमाइज भी आप कर सकते हो, क्या रखना चाहते हो। पावर कंजप्शन डिस्प्ले ओवरऑल शो करेगा, रीसेट पावर कंजप्शन, ब्राइटनेस वगैरह भी आप इसकी रख सकते हो। लिंक टू ट्रिप ए, अच्छा ये ओवरऑल ही ठीक है, जो सारा कुछ ये डिटेल्स वगैरह देगा। वहीं सेंटर डिस्प्ले पर आप स्विच करोगे तो वही लेआउट वगैरह है जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, चेंज कर सकते हो इसकी भी।
मीडिया पे नेटवर्क और सिस्टम सेटिंग्स देख लेते हैं। नेटवर्क वगैरह तो वही हो गया। इसमें ड्राइवर रिस्ट्रिक्शन, यूनिट, क्लॉक, लैंग्वेज, विजेट, जो गैजेट्स होते हैं उसकी सेटिंग कर सकते हो। वॉइस रिजेक्शन, रीसेट, वॉल्यूम, कनेक्ट डिवाइस, सिक्योरिटी लॉक वगैरह की सेटिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। अब हम आते हैं वापस से होम बटन पे। ठीक है, होम बटन पर हम आ गए। व्हीकल फिर से सिलेक्ट करेंगे अब, तो वही किलोमीटर रेंज वगैरह आ गई। यहाँ हम जब ऐप सिलेक्ट करते हैं तो ऐप में ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इसके अंदर मीडिया के अंदर FM वगैरह की सेटिंग कर देख सकते हो आप जाके। क्लाइमेट में AC की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह के सारे कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे सीट्स ऊपर बनी हुई आ रही हैं। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये सारी सेटिंग इसके अंदर हो गई। यही सारा कुछ मिलता है हमें एक डिस्प्ले के अंदर। शटर डाउन वगैरह तो इसका नहीं होता, बाकी वाईफाई वगैरह की कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर की सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो ये सब कुछ मिल जाता है आपको ई-बेला की इस स्क्रीन के अंदर। कैसा लगा, फीचर्स आपको कैसे लगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जा सकते हो। कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।